Hello friends, welcome again to my class. Today in this fifth class we will talk about family vocabulary. यानी कि परिवार से रिलेटेड कुछ शब्द, परिवार शब्दावली हम पढ़ेंगे. So let's see. Here I have written more than 50 words. So let's begin with first. Nuclear family. Nuclear family हम उस फैमिली को बोलते हैं जो छोटी फैमिली होती है. स्मॉल फैमिली या छोटा परिवार, न्यूक्लियर फैमिली. रिलेटिव, रिश्तेदार को बोलते हैं हम. सिबलिंग्स, भाई बहन. फ्रॉम वन मदर. सिबलिंग्स यानी भाई बहन लेकिन एक माँ के बच्चे. सन, बेटा. चाइल्डहुड, बचपन. सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ हम बोल सकते हैं साली को, ननद, भाभी को हम सिस्टर इन लॉ बोल सकते हैं. ब्रदर यानी कि भाई. सिस्टर, बहन. वाइफ, पत्नी. हस्बैंड, पति. डॉटर इन लॉ हम बोलते हैं बहू को. ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर यानी कि नवासी या पोती. नीस, नीस हम बोलते हैं भांजी या भतीजी. ग्रैंडसन, ग्रैंडसन हम बोलते हैं पोते को या नवासा. कजिन, कजिन यानी भाई बहन. सिबलिंग्स यानी भी भाई बहन होता है, कजिन यानी भी भाई बहन होता है. लेकिन सिबलिंग्स एक माँ के बच्चे होते हैं जैसे सगे भाई बहन जिनको हम बोलते हैं. और कजिन जैसे चाचा के बच्चे, मामा के बच्चे या फूफा के बच्चे, मौसी के बच्चे, इनको हम कजिन बोलते हैं. स्टेप मदर, सौतेली माँ. स्टेप फादर, सौतेली पिता. स्टेप सन, सौतेला बेटा. स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी. स्टेप सिस्टर हम बोलते हैं सौतेली बहन. स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई. ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या तो हम दादा दादी को बोल सकते हैं या नाना नानी को बोल सकते हैं. विडो यानी कि विधवा. फिर हम आते हैं हाफ ब्रदर. हाफ ब्रदर और स्टेप ब्रदर सेम होता है तो ये भी हो गया सौतेला भाई. हाफ सिस्टर, सौतेली बहन. आप
स्टेप ब्रदर भी यूज कर सकते हैं, हाफ ब्रदर भी यूज कर सकते हैं। दो वर्ड्स है तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। चिल्ड्रन यानी बच्चे, बच्चे। ग्रो अप मतलब बढ़ते हुए, बढ़ते हुए। अपन बोलते हैं ना बढ़ते हुए बच्चे हैं, उस तरीके से ये है वर्ड, बढ़ते हुए। आंट, आंट यानी हम बोल सकते हैं चाची, बुआ, मौसी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं आंट। अंकल भी हम इस तरीके से बोल सकते हैं चाचा, मामा, मौसा, फूफा। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं अंकल को चाचा, मामा, मौसा, फूफा। एंगेज्ड, जब किसी की सगाई हो जाती है तो हम बोलते हैं वी कॉल एंगेज्ड। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी कि दादा या नाना। अगर आप इसे स्पेसिफिकली बोलना चाहते हैं कि आप किसे बोल रहे हैं, एक ही बार में आप बताना चाहते हैं दादा को बोल रहे हैं कि मामा को, नाना को बोल रहे हैं, तो आप इधर लगा सकते हैं पैटर्नल या मैटरनल। पैटर्नल हम यूज करते हैं पापा के रिश्तेदार के लिए, और मैटरनल हम यूज करते हैं मम्मी के रिश्ते के लिए। मम्मी के रिश्ते यानी क्या, मम्मी के पापा अपने नाना होते हैं, तो मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना। पापा के रिश्ते से यानी पापा के पापा कौन है, दादा। पैटर्नल ग्रैंडफादर। ग्रैंडमदर को भी सेम आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया पैटर्नल ग्रैंडमदर या मैटरनल ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर यानी दादी या नानी। मैरिड यानी शादीशुदा। फादर डैड, डैड भी बोलते हैं यानी पिता या पापा। मदर मॉम या माँ या मम्मी। फीमेल पुरुष, मेल फीमेल स्त्री, मेल पुरुष। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ आप यूज करते हैं साला, देवर, जेठ या जीजा। तो इनके लिए आप यूज कर सकते हैं ब्रदर इन लॉ। इन-लॉज, इन-लॉज यानी ससुराल वाले। एक्स हस्बैंड, एक्स यानी पुराना या जो पहले रह चुका है उस तरीके से, तो पूर्व पति। एक्स यानी पूर्व या जो भूतकाल में कोई था, उस तरीके से। कोई भी हो सकता है, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, कुछ भी। फिर आता है फोस्टर फैमिली। फोस्टर फैमिली हम उस परिवार को बोलते हैं जहां पर पेरेंट्स कोई और होता है, बच्चा किसी और का होता है, लेकिन वो पेरेंट्स उस बच्चे की बहुत देखभाल करते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। तो इसको आप पालक परिवार भी बोल सकते हैं। पालक यानी कि पालने वाला। फोस्टर फैमिली। फिर आता है ट्विन, ट्विन यानी जुड़वा। नेफ्यू यानी भतीजा या भांजा। सेपरेटेड यानी अलग होना।
एक्स वाइफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था पूर्व या भूतकाल में जो रह चुके, एक्स हस्बैंड, उसी तरह एक्स वाइफ। डाइवोर्स्ड यानी तलाकशुदा। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ हम बोलते हैं सास को। फादर इन लॉ हम बोलते हैं ससुर को। पार्टनर, पार्टनर यानी साथी। ऐसे जैसे आप बोल सकते हैं लाइफ पार्टनर, जीवन साथी। इस तरीके से पार्टनर कुछ भी चीज में हो सकता है, पार्टनर, फैमिली पार्टनर, लंच पार्टनर या कुछ भी। पेरेंट, माता पिता। ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड या तो वो नवासा नवासी हो सकते हैं या वो पोता या पोती हो सकते हैं, क्योंकि वैसे स्पेसिफिकली आपको बोलना है तो इधर से आप बोल सकते हैं। ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर इसमें नहीं है, चाइल्ड में सन और डॉटर दोनों आ जाते हैं। तो इसका नवासा, नवासी या पोता पोती। डॉटर, बेटी। स्पाउस हम बोलते हैं पति पत्नी, जैसे कि माता पिता एक साथ लिखाता है, दादा दादी एक साथ लिखाता है, वैसे पति पत्नी को एक साथ हम बोलते हैं स्पाउस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन। मस्कुलिन वर्ड यूज करते हैं पुरुष के लिए और फेमिनाइन लिखते हैं स्त्री के लिए, स्त्रीलिंग। इसको आप उस तरीके से बोल सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वैसे मेनली इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि मस्कुलिन जो बहुत बॉडी बिल्डर टाइप का इंसान होता है उनके लिए यूज करते हैं, और बॉडी बिल्डर टाइप की फीमेल या जिनकी बॉडी अच्छी होती है उसके लिए यूज करते हैं, बट मेनली हम मेल फीमेल यूज करते हैं। सो दिस वॉज द क्लास टुडे अबाउट family vocabulary. I hope you understood it. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. So we will meet you in the 6th class. Well, तब तक के लिए bye bye.